साथियों, जय मानवता। बहुत दिनों से समय न मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। देश में हर प्रकार की अराजकता फैली हुई है, चाहे वह राजनीतिक मामला हो या धार्मिक मामला हो। अभी तक बहुत प्रकार के शास्त्र में, बहुत प्रकार के कथावाचकों द्वारा, बाबाओं द्वारा यह तो सुना था कि चरणों की मिट्टी से और किसी का भला होता है। पर अब आप उन बाबाओं की गाड़ी के टायरों की मिट्टी का भी चमत्कार देखें। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसी की चर्चा होती है और उसके बाद ही उसके कई पहलू सामने आते हैं। छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं, उन पर कहीं कोई चर्चा या न्यूज तक नहीं होती। इसी कड़ी में हाथरस के हादसे के बाद भी कई रहस्य सामने आ रहे हैं। सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि भोले बाबा तथाकथित भगवान की भी कई रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं। असल में जिस दिन से ये घटना हुई तो वह भोले बाबा सूरजपाल जाटव जब अपनी कार से सत्संग के बाद जाने लगा तो भक्त लोग उसकी कार की धूल फांकने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि जो उसकी निजी फौज था वो सेवादारों ने भक्तों में एक चमत्कारी बात फैलाई हुई थी कि गुरु जी की गाड़ी के पहियों की मिट्टी में भी उतना ही चमत्कार है जितना गुरु जी के चरणों की धूल में। बस फिर क्या था, ये बात सभी भक्त में फैल गई और सभी भक्त गुरु जी की गाड़ी के जाने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही उनका गुरु स्वयंभू, जो कि अपने आप को भगवान कहता था, गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो लाखों लोगों की भीड़ गुरु की गाड़ी की धूल फाँकने के लिए उमड़ पड़ी। वहाँ पर बारिश हो जाने के कारण कीचड़ था। कीचड़ होने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और इस भयावह स्थिति में मरने वालों की हड्डियां पसलियां टूटती चली गई। चारों त्राह त्राह मच गई। एक दूसरे को कुचलने वाले ये लोग कोई चार पैरों वाले जानवर नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक युग के दो पैरों पर चलने वाले अंधविश्वासी इंसान थे। लोग बेमौत मरने लगे। इस त्रासदी में महिलाएं और बच्चे मारे गए। हमारे देश में गली गली में जादू टोना टोटका पाखंड का धंधा चला हुआ है। आजकल सबसे सम्मानित धंधा वास्तुशास्त्र और मुहूर्त वाला चल रहा है। हर चीज़ का मुहूर्त निकलवाते हैं। पिछले महीने सड़क किनारे एक नई गाड़ी का मुहूर्त निकलवाते वक्त परिवार के लगभग में कई लोग किसी दूसरी वाहन के कुचलने से मारे गए। दूसरी एक परिवार तो इस कारण मारा गया था कि उसके नए मकान में जाने का मुहूर्त 15 दिन देरी से था और भारी बारिश के कारण पुरानी जर्जर मकान में दबकर सारा परिवार मर गया और नया मकान मुहूर्त के चक्कर में सुनसान ही रह गया। अब भी कुछ भक्त कहेंगे कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। यदि ऐसा है तो मुहूर्त वाला किसके हाथ में है, जो खुद का भविष्य भी नहीं बता सकता। जब से भागेश्वर का दरबार चमका तब से हर गांव में देवी देवताओं की मड़ियों पर झाड़ फूक करने वालों की दरबार लगने लगी। जहां देखो वहां लोगों का मेला लगा हुआ है। कोई मंत्र से कैंसर ठीक कर रहा है तो कोई बांझों की गोदी हरी करने में लगा है। लाखों हजारों की भीड़ में कौन हिसाब लगाता है कि रिजल्ट किसका कैसा आया। सब अंधी ढोल की पोल चल रही है। जिस प्रकार साकार हरि भोले बाबा ने लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली और करोड़ों लोगों पर अपने झूठे विचार लाद दिए, जिस प्रकार रामपाल बाबा ने कबीर के पदों का माध्यम बनाकर सतलोक ज्ञान गंगा जाने क्या क्या ऊटपटांग फिलोसफी चला दी, जिस प्रकार सहजानंद, राधा स्वामी, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम, लेख राम, निर्मला बाबा जैसे सैकड़ों धूर्त धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर भोले भाले दीन दुखी दर्द लोगों को गुमराह कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसी प्रकार आज से 2000 साल पहले एक प्रवाहन नामक आर्य जो विदेशी था, यवन देश से आया था, उसने नास्तिकवादी, यथार्थवादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, बुद्धिवादी, शांतिवादी भारत में ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, देवी देवतावाद की कल्पना कर आस्तिकवाद की फिलोसफी चलाई थी, जो आज तक चल रही है। बुद्ध की जातक कथाओं को चोरी करके रामायण महाभारत लिखे गए। यहूदियों की जिंदे अवस्था की नकल करके वेद लिखे गए। बुद्धों की धम्पत की नकल करके गीता रची गई और मनुस्मृति संविधान बनाकर यहाँ के मूलवासियों का हजारों जाति पाति के टुकड़ों में बांटकर लगभग 2000 साल से एक काल्पनिक फिलोसफी के आधार पर कुछ धूर्त लोग राज कर रहे हैं। इन सब के ज्ञान में 30% तो वे जन कल्याणकारी बातें होती हैं जो सभी को अच्छी लगती हैं, जैसे व्यसन मुक्ति, मांस मदिरा पर पाबंदी, ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म, सत्य बोलना, सबका हित, दान, परोपकार, कार आदि जो बातें सबको अच्छी लगती हैं, ये मात्र 30% होती हैं। शेष 70% अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, निस्वार्थ आदि ही होता है। इनकी मीठी मीठी बातों में उलझ कर लोग इनके गुलाम हो जाते हैं। ये स्वाभाविक धूर्त लोगों को स्वर्ग नरक का भय लालच देकर भयभीत करते हैं और उनकी मोटी रकम इनसे ऐंठते रहते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि ऐसे बाबाओं की संख्या हजारों में है,
पर देश में कोई कान नहीं हिलाता। भोली भाली जनता का दिन रात सभी प्रकार का शोषण होता रहता है और सभी नेता, मीडिया, वकील, पत्रकार दिन रात इनकी जी हजूरी करते रहते हैं। जब कोई किसी केस में फंस जाता है, किसी की पोल पट्टी खुल जाती है, तो मीडिया अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए बरसाती मेंढकों की तरह टर 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 करके तब तक चिल्लाते रहते हैं जब तक कि आरोपी बाबा गिरफ्तार ना हो जाए। गिरफ्तार करने में भी कम से कम 1-2 महीने का समय तो लग ही जाता है। तब तक वे पूरी तरह भीतरी आंकड़े फिट कर लेते हैं। दुनिया की नज़र में जेल होती है, पर ये जेल में भी राजसी ठाट से रहते हैं। आज सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जो अब तक मानव के इतिहास में किसी ने भी नहीं कही। साथियों, भाई बात यह है कि जिस प्रकार गाय, भैंस, कुत्ता, बंदर, शेर आदि पशु इसी संसार में पैदा होते रहते हैं और सभी जरूरी प्राकृतिक व्यवहार भी करते हैं और समय आने पर मर जाते हैं, पर उन्हें कभी किसी ईश्वर की, किसी जाति, किसी धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितना सुकून का उनका जीवन होता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं। उसी समय एक समय पर हम भी ऐसा ही जीवन जीते थे, पर समय के साथ साथ हम डेवलप होते चले गए और हम एक विकसित तो नहीं हो सके, अब अविकसित मानव बन गए, पर ये जानवर अभी जानवर ही रह गए। इन जानवरों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है कि वो हमारे बराबर जान सकें। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क अभी उतना विकसित नहीं है कि हम ब्रह्मांड के बारे में जान सकें। जैसे जैसे हम विकसित होंगे, हम ब्रह्मांड के बारे में और जानेंगे, सत्य के बारे में जानेंगे, यथार्थ के बारे में जानेंगे। विज्ञान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हमारी सबसे बड़ी भूल तो ये है कि हम यह मान बैठे कि हमने सब कुछ जान लिया। अब सिर्फ सिद्ध करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि हमने अपनी कल्पना से अपनी मतलब का ईश्वर बना लिया, अपनी भाषा बना ली, अपने सिद्धांत गढ़ लिए और एक दूसरे पर अपनी फिलॉसफी थोपते थोपते हमने यह हाल कर लिया कि ना मानव रहे और ना पशु ही। अलग अलग धर्म गढ़ लिए, अलग अलग देश बना लिए और इन्हीं धर्म, इन्हीं ज़मीन के टुकड़ों पर, इन्हीं झूठे अहंकारों पर हमने हजारों युद्ध कर लिए, खूनों की नदियां बहा दी और आज भी हम अगर देखा जाए तो शकल से मानव लगते हैं, लेकिन कर्म हम वही कर रहे हैं। जैसे अफ्रीका के जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को खाकर, दूसरे जानवर को सताकर, एक दूसरे को जो है परेशान करके अपना पेट भरता रहता है। उसी प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को परेशान करके, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं ऊंच नीच के नाम पर, कहीं धन बल के नाम पर, कहीं जनबल के नाम पर, कहीं रूप के नाम पर, और हम क्या कह रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। होना तो यह चाहिए था कि आज हम, सौभाग्य है हमारा कि हम इतने विकसित हुए, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ाया कि हम धरती से चंद्रमा पे, मंगल पे, सूरज को छान लिया, ब्रह्मांड की यात्रा की और हम अधिक से अधिक अपनी गैलेक्सी को और छानबीन करने में लगे हैं। काश हम जितना विकास इस संसार को जानने में कर रहे हैं, कहीं थोड़ा सा विकास हम अपने को जानने में करते तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होता, भाईचारा पैदा होता, मानवता पैदा होती, शांति पैदा होती और हम एक दूसरे के लिए जीते, एक दूसरे के लिए मरते और यहाँ धरती पर पहली बार मानवता का जन्म हो जाता। पर यह तो नहीं, कहीं हम बलि के नाम पर लाखों करोड़ों भेड़ बकरियों, पशुओं को, बेजुबान जानवरों को मार के खा रहे हैं। कहीं सीमा के नाम पर आपस में ही गोलाबारी कर एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। कहाँ तक वर्णन करूं? मानवता के जो गुण मेरी कल्पना में हैं, मानवता के जो सिद्धांत मेरी कल्पना में हैं, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। जिसकी जो समझ में आता है बस एक दूसरे का शोषण करने पर उतारू है। राजनीति
कि तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा कचरा राजनीति में पैदा होता है। और अब तो कीचड़ में कमल खिल गया है, सभी के दिमागों में कीचड़ भरा है, सभी के दिमागों में कमल खिल रहा है। और जब तक ये कीचड़ भरा रहेगा, जब तक ये कमल खिलता रहेगा। अरे साथियों, ये कीचड़ वाले कमल को छोड़ करके हाथ में हाथ मिलाओ, देश को आगे बढ़ाओ, यथार्थवादी बनो, मानवतावादी बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, एक दूसरे में प्रेम जगाओ, बेजुबान जानवरों पर दया करो। अरे मंदिरों में तो करोड़ों की, अरबों की दौलत भरी पड़ी है, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो तो उस मूर्ति को एसी में रख सकती है, मूर्ति को 56 भोग खिला सकती है, सिर्फ पत्थर को 56 भोग खिला सकती है वो दौलत। लेकिन उसी मंदिर के द्वार पर पड़े भिखारी को एक दाना तक नहीं दे सकती वो दौलत। द्वार पर पड़े भिखारियों को, जो एक कपड़े के लिए, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, उनको वो दौलत कुछ नहीं दे सकती। वो दौलत किसने भर दी है मंदिरों में? वो आपने भर दी है। वह काम आपका है, आप ही दिशा भूल गए हैं। दिशा गलत बिन अवसर पाए, मिलत न श्रम फल कोट पाए। आपने ही दिशा गलत पकड़ रखी है। साथियों, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, इस चैनल को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि ना जाने किसके दिमाग में कौन सी बात लग जाए और लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्त होकर के और एक अच्छा जीवन अपना ले। ये बाबाओं की भीड़ खत्म हो जाए, ये अंधविश्वास खत्म हो जाए, ये देवी देवतावाद खत्म हो जाए। अपने माता पिता को देवी देवता मान करके, अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को भगवान मान करके घर में आप पूजा कीजिए। जिंदा लोगों की पूजा जब भारत में होने लगेगी, तब समझना कि हमारा भारत विकसित हो रहा है। जब तक आप मुर्दों की पूजा करते रहोगे, दिमाग में तब तक कचरा भरता रहेगा। और जब तक तुम्हारे दिमाग में कीचड़ रहेगा, तब तक यह अंधविश्वास का कमल खिलता रहेगा। इसी के साथ साथियों, जय मानवता। अगर मेरी बात से किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो एक बार मेरा वीडियो गौर से देखना, गौर से सुनना। आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी, आपका ज़मीर जाग जाएगा कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ जो विपरीत है। साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो यूट्यूब भरे पड़े हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नंगी वासना नाच रही है। कुछ बिरले ही चैनल हैं जो आपको सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसे चैनलों को सपोर्ट करो। सादर जय मानवता, जय भारत।